जैसे ही टाइटल से तो पता ही लग गया हो, क्या मैरिज सेफ़ है इंडिया में अभी अभी या आने वाले टाइम में। ये वीडियो मैं कोई एक रैंक्ड वीडियो भी समझ सकते हो इसे, लेकिन ये वीडियो एक तरह से यही है कि क्या मैरिजेस सेफ़ हैं आने वाले टाइम में, मतलब अब जेनज़ी के मुकाबले या आने वाली जनरेशन के टाइम में क्या मैरिजेस सेफ़ हैं या नहीं होंगी। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैरिज सेफ़ है ही नहीं, मैरिज सेफ़ बिल्कुल नहीं है। और मुझे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है, स्पेशली एज़ जो हमारा देश है, स्पेशली हमारा लॉ और हमारी सोसाइटी जो है, ये मैरिज को एक तरह से मतलब लोग कहते हैं कि अगर आप मैरिज करते हो देन ही आप कंप्लीट मैन हो। और मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप शादी नहीं करते तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सिंगल रहोगे, आप शादी नहीं करोगे तो आप एक समाज से पिछड़ी हुई चीज़ है। बल्कि ये चीज़ कंक्लूड करी जाती है कि मतलब अगर आप शादी नहीं करते हो तो आप एक समाज से पिछड़े हुए आदमी हो और आपको लोग मतलब ऐसी नज़र से नहीं देखेंगे कि मतलब एक स्टैब्लिश्ड आदमी हो। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सबसे घटिया और वाहियात चीज़ है। स्पेशली ये जो शादी, एक तरह से मैं मानता हूँ कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बूमर्स और हमारी सोसाइटी ने, हमारे सो कॉल्ड वेदों ने लिख के डाल दी है कि शादी तो 7 जन्मों का प्यार है। आई डोंट थिंक नहीं है, क्योंकि इतने केसेस हो चुके हैं। अतुल सुभाष हो गया, एंड अभी जो रिसेंटली में जो केस हुआ है क्या है, हाँ, केतन अग्रवाल सिया ने उसे धक्का मारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो जेन्युइनली इसमें सबसे बड़ी गलती है, पता है किसकी होती है? सिम्स की और फैमिलीज़ की। हाँ, लड़कियों की भी होती है, इन 3 लोगों की गलती होती है, लेकिन मेजरली गलतियाँ होती है फैमिली की और सिम्स की। सिम्स में मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, मैंने ऐसे एक वीडियो देखी थी ऐसे यूट्यूब पे। वो बंदी के लिए सिम्प कर रहा है, पूरा सिम्प कर रहा है। वो ये कर रहा है, गाड़ी का विंडो उसने खोला, इधर फूल है उधर फूल है, ओ माय गॉड, ऐसे करके कर रहा है। लड़की भी मतलब वो, और उसे ये भी पता था कि बंदी ने अपने रेड फ्लैग्स कुछ दिखाए हैं, वो उससे बात नहीं कर रही थी। मतलब ऐसा मैंने वीडियोज़ में मतलब सुना था, ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग थी कि बहुत सुना था कि मतलब वो उससे बात नहीं करी, फिर भी उन्होंने शादी कर ली। और जैसा सिया ने प्लान किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे जगह पे ले जाके धक्का दे दिया, शायद फोर्ट से, शायद वो मैंने भी ये न्यूज़ सुन के मैं बहुत शॉक हूँ, फोर्ट से धक्का दे दिया। तो क्या मतलब जेन्युइनली खुद सोचो, अगर आप फैमिली की मान के शादी करोगे तो क्या जेन्युइनली आपका फ्यूचर सही होगा? क्योंकि अरेंज मैरिज और लव मैरिज आज के टाइम में दोनों ही रिस्की है, बट अरेंज मैरिज ज़्यादा रिस्की है एज़ कंपैरिजन टू लव मैरिज। अब मैं ये नहीं कहता कि क्या रिस्की है, इसके क्या प्रो एंड कॉन्स है, बट अरेंज मैरिज में आप किसी अननोन के साथ रह सकते हो। आप एक बारी 2 बारी मिले, फिर शादी की, और पूरे टाइम, और ये चीज़ ही बनाई सिम्स के लिए गई है। मैं जनरली कह रहा हूँ, अगर हम लड़कियों को किसी लड़कियों को ही नहीं यार, किसी भी बंदे को वर्शिप करना बंद कर दे। अभी कोई मतलब ट्रैफिक में अगर देखा जाए तो अगर कोई लड़का गाड़ी चला रहा है, उससे ठुक गई तो लोग गालियाँ देंगे उसे। और इनफैक्ट अगर कोई लड़की गाड़ी चला रही है और उससे ठुक गई तो लड़की उसे बोलेगी अरे कोई नहीं, हाथ जोड़ के स्माइल करके चले जाएगा। अरे ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सिम्प का सबसे बड़ा घटिया चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब डिसरिस्पेक्ट करो लड़कियों की, बट आई डोंट थिंक जब तक उन लड़कियों ने अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या सिर्फ मतलब आ रहे हो, तो मतलब ये नहीं कि बस आ गए, जैसे वो कह रही है करते जाओ। कमाना पड़ता है। जब तक अपने स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करोगे और लड़कियों को ये नहीं दिखाओगे कि मेरी बाउंड्रीज है भाई, इसके दायरे में रह, इसके दायरे आएगी, निकल जा अभी निकल जा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी को भी अपने ना, मतलब सच में मैं ये कहूँगा कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत गिर गए हैं। मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पर। स्टैंडर्ड्स हमारे बहुत मतलब कहते हैं कूड़े में गिर गए हैं। इंडिया का तो मेंटालिटी यही है। इंडियन लड़कों को ना डेटिंग ऐप्स पे ना मिलती है ढंग से, ना रियल लाइफ में मिलता है कुछ, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स ही गिर गए हैं। अपने आप को बिल्ड करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, पैसा कमाओ। यस, पैसा है बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा कमाओ, कॉन्फिडेंस आएगा,
एंड खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के इमोशंस पे, खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, इन्हें प्रायोरिटी दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, अगर आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आपके पास अच्छे खासे रिजर्व्स या फंड्स हैं, अलग हो जाओ अपनी फैमिली से, कोई ज़रूरत नहीं है रहने की। हाँ, ये नहीं कि तुम डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो, बट हाँ, अगर सिचुएशन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है तो अलग हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे प्रेशर है कि आपको शादी करनी है, कि बहुत ज़रूरी है, शादी नहीं करी 30 का हो जाएगा, शादी नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा भाई। क्योंकि मुझे यार सुन के ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, क्योंकि ये है ना कि बस फंसे जा रहे हैं लड़की लड़का, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, बस एक दूसरे की जानें ले रहे हैं, कुछ भी मतलब यही है ना कि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करते सामने वाले के हिसाब से तो खेल ख़त्म है फिर। और मैं ये श्योर कह रहा हूँ मैं, अगर अब भी ये एक तरह से वार्निंग वीडियो मान लो, रैंक वीडियो ही मान लो, कुछ भी मान लो, अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, आई एम सॉरी टू से, बट अभी कुछ बंदे मर रहे हैं, लड़कों के मरने की तादाद, चाहे लड़का है लड़की है, मरने की तादाद बढ़ जाएगी। और एक तरह से इस शादियों के जो पछड़े में जो तुम डेस्परेशन से पड़ जाते हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आई नो लोग प्रेशर करेंगे, समाज तुम्हें क्या बोलेगा, भाड़ में जाए समाज। क्योंकि देखो भाई, और ये मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले ये तुम्हें ट्रेनिंग लगेगी, ट्रेनिंग इन द सेंस खुद ब खुद ट्रेनिंग लगेगी कि तुम्हें पैटर्न रिकॉग्नाइज करने हैं। ये मत देखो कि बंदी के अभी करंट इमोशंस क्या है, वो अभी जो बोल रही है, वो अभी वो अच्छा बोल रही है तो वो बंदी अच्छी ही होगी। सिंपल लोगों ने जो करके बना दिया है ना, अभी लड़की ने जो बोला अच्छे इमोशंस में है, मूड में अच्छे में है वो, तो वो अच्छी ही होगी। सबसे गधो चीज़ है ये है कि उसके इमोशंस पे नहीं तुम्हें करना है, उसके इमोशंस पे नहीं करना है, उसके काम पे, क्या वो मतलब अपनी हरकतों से क्या दिखा रही है, उस चीज़ पे तुम्हें गौर करना है। वरना तो अभी धक्का मारा है, अभी नीले ड्रम में गए हैं कुछ लोग, फिर और होगा और बदतर होंगी चीज़ें। और सच बताऊं, सोसाइटी को और लॉ को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ के बारे में, ना तुम्हारे बारे में, ना मेरे बारे में, ना किसी और के बारे में, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। ये शादी एक स्कैम ही है। मैं जैसे टाइटल से पता लग गया होगा, शादी स्कैम ही है। और मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सही चीज़ है। मतलब अगर आप इमोशनली फाइनेंशियली रेडी नहीं हो और अगर रेडी नहीं हो ना, और फिर भी अगर कर लेते हो, फंस गए हो भाई, आप फंस जाओगे। और हो सकता हो यू विल बी द नेक्स्ट केतन अग्रवाल। सो मैं यही कहूँगा फ्रॉम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है, अगर आप शादी फैमिलीज़ की वजह से कर रहे हो प्रेशर करके, तो उस सिचुएशन से निकलो, बस मैं यही कहूँगा। क्योंकि आई एम नॉट, सच में यार, ये शादी ना एक तरह से समाज की बहुत ही बनाई गई वाहियात चीज़